नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सबका अपना दोस्त आनंद। आप जितने भी योग और आयुर्वेद के चाहने वाले तमाम साथी हैं, मैं उन्हें स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल योगा बूस्टर में। साथियों, यदि आप परेशान हैं खांसी से, यदि आपके फेफड़ों में ज्यादा कफ भर गए, घर घर की आवाज आ रही है, वो निकल नहीं रही है, खांसते खांसते आपके पूरे चेहरे लाल हो रहे हैं, फिर भी आपके कफ जो फंसे हुए हैं, आपके फेफड़े अच्छे ढंग से साफ नहीं हो रहे हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूं, इस थंबनेल में जो मैंने लिखा है कि बिना सुई और दवाई, यदि आपके घर में बच्चे होंगे वो खांसी से परेशान है तो बिल्कुल दवाई नहीं खा पाएंगे, पूरी की तरह पूरी की पूरी दवाई नहीं खा पाएंगे, और सुई के नाम लेते ही बाप हार्ट अटैक करवाएंगे क्या। इसलिए उन सारी चीजों को बिल्कुल बंद कीजिए, और हम जो बताने वाले हैं नुस्खा, इसे आप अब आजमाइए। 100% नेचुरल आयुर्वेदिक है, नुकसान बिल्कुल नहीं। आपको एक सूती का स्वच्छ साफ कपड़ा लेना है, पूरे फेफड़े में यहां से लेके यहां तक अच्छी तरह, पीठ में भी विक्स से पूरे अच्छे ढंग से उसे मालिश कर दीजिए। फिर उस कपड़े में अजवाइन और लौंग और कपूर भी 8-10 टिकिया डाल देना है उसमें, और धीरे धीरे आग में सेकिए पहले उस कपड़े को, और पूरे बॉडी पे सेकाई करना है। जी हाँ, मुंह में नहीं खिलाना है, कोई सुई, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई नहीं देनी है, सिर्फ ये काम करना है। पूरे बॉडी पे, फेफड़ों में से लेके, पेट से लेके पीठ पे, गर्दन पे, चारों तरफ से सेकाई करना है, और कपड़ा इतना ही गर्म करना है जितना सहन बच्चा आपका या फिर बूढ़ा जो भी है सहन कर सके। आपकी बॉडी, उनकी त्वचा, उनकी स्किन ना जले, इतना ख्याल रखना है, जले ना, इसका ख्याल रखना है। तीनों के मिश्रण से जो उष्मा ऊर्जा निकलेगी वो आपके शरीर में धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते जाना शुरू हो जाएगा। किसी भी इंजेक्शन, किसी भी दवाई से 100 गुना ज्यादा तेजी से ये एक्शन लेने वाला है। आपके कफ, आपके बलगम देखेंगे कि कुछ ही देर में ढीला होना शुरू हो गया है, एक जगह जमा होके पूरी तरह से, अच्छी तरह से बाहर निकलने वाला है। आप 10 से 15 मिनट कंटिन्यू इसकी सेकाई करनी पड़ेगी। नमस्कार साथियों, यदि हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने साथियों में, और नए हैं तो वही सब्सक्राइब कर लीजिए, और दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसा ही मजेदार टॉपिक को लेके। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।